नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खेती से संबंधित विभिन्न माप व पैमानों के बारे में। यह एक ऐसा टॉपिक है जिससे प्रत्येक वर्ष लेखपाल की परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में जितने भी इम्पोर्टेंट खेती से संबंधित माप और पैमाने बन सकते हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में हमने कौन कौन से इम्पोर्टेंट माप व पैमाने को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एकड़ और बीघे से रिलेटेड। तो बात कर लेते हैं ये। तो 1 एकड़ में आपका होता है 1.6 बीघा। तो आप याद रखिए कि ये सभी मान आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। तो 1 एकड़ में आपका होता है 1.6 बीघा। 2 एकड़ में वही आपका हो जाएगा 3.2 बीघा। और 3 एकड़ में आपका हो जाएगा 4.8 बीघा। 4 एकड़ में आपका हो जाएगा 6.4 बीघा। 5 एकड़ में आपका हो जाएगा 8 बीघा। तो इस प्रकार से जो यहाँ पे एकड़ और बीघा से में संबंध दिया गया है, तो इनको आपको याद रखना है। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। वहीं 10 एकड़ में आपका हो जाएगा टोटल 16 बीघा। तो आप इसे याद रखिएगा। और 5 एकड़ में आपका हो जाएगा 8 बीघा। और 1 एकड़ में आपका हो जाएगा 1.6 बीघा। तो ये मान आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है। इसके बाद हेक्टेयर और बीघा का अगर हम बात करें तो 1 हेक्टेयर में आपका हो जाता है 3.95 बीघा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान दीजिएगा। 1 हेक्टेयर में आपका हो जाता है 3.95 बीघा। वहीं 5 हेक्टेयर में आपका हो जाएगा 19.76 बीघा। उसके बाद 10 हेक्टेयर में आपका हो जाएगा इसी प्रकार से 39.53 बीघा। तो ये सभी मान आपको दिए गए हैं। 1 हेक्टेयर से लेके 10 हेक्टेयर तक के मान दिए गए हैं बीघे में। इनको आपको ध्यान से दिमाग में बैठा लेना है। बार बार देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं या कहीं जहाँ भी आप टेबल पे बैठते हैं पढ़ने के लिए वहाँ पे इसकी एक जो है पेपर पर लिख के चिपका दीजिएगा। सामने इसको देखते रहिएगा तो आपको ये जो मान है आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, क्योंकि यहाँ से लेखपाल की परीक्षा में प्रश्न देखने को हर साल मिलते हैं। तो ये मान आप बिल्कुल ध्यान से याद कर लीजिएगा। इसके बाद कुछ और मान यहाँ पे मैंने अपलोड किया हुआ है, तो आप आइए देख लेते हैं। और लंबाई की मापें, इनको भी आइए देख लेते हैं क्या क्या होती हैं। तो लंबाई की मापों को में सबसे पहले 4 अंगुल होता है आपका, 1 गिरह के बराबर होता है। 4 अंगुल जो होता है 1 गिरह के बराबर होता है। और 16 गिरह में आपका होता है 1 गज। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। और 3 गिरह में आपका होता है 1 गट्ठा होता है। उसके बाद 20 गट्ठा आपका 2 जरीब के बराबर होता है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। जो 20 गट्ठा होता है वह 2 जरीब के बराबर होता है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वहीं आपकी जो है 1 मील में आपका कितना जरीब हो जाता है, तो 1 मील में आपको हो जाएगा 29 सही 1/8 जरीब, यानी कि 29 सही 1/8 जरीब जो होती है आपकी 1 मील के बराबर होती है। तो इसे आप याद रखिएगा। 3 हाथ में आपका हो जाता है 1 करम। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। 3 हाथ में 1 करम और 10 करम में आपका 1 जरीब हो जाता है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। वहीं 22 गज या 4 पोल या लाठा की बात करें तो 22 गज या 4 पोल आपका बराबर होता है 1 जरीब या चेन के। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। और 1 जरीब में आपका होता है 100 कड़ी। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। 1 जरीब में आपका क्या होता है, तो 1 जरीब में आपका होता है 100 कड़ी। तो ये मान आपको याद रखने, मान आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अगला क्या है, मापने के पैमाने, इनको देखते हैं। तो मापने के पैमाने कौन कौन से हैं। तो आपका 1 गज में क्या हो जाता है, 1 गज में आपका 0.91 मीटर कह लीजिए या 36 इंच कह लीजिए, दोनों आपका होता है। यानी कि अगर मीटर की बात करें तो आपका हो जाएगा 1 गज में 0.91 मीटर। और अगर इंच की बात करें तो 1 गज में आपका हो जाएगा 36 इंच। 1 हाथ में आपका कितना होता है, तो 1 हाथ में आपका होता है 1 आधा गज के, यानी कि 1 हाथ बराबर आपका आधा गज। वहीं 1 हाथ बराबर आपका 18 इंच भी हो जाता है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 1 गट्ठा की अगर हम बात करते हैं तो 1 गट्ठा आपका होता है 2.75 गज के बराबर। वहीं इंच में अगर हम बात करें तो यह 99 इंच के बराबर हो जाता है। इसके बाद 1 जरीब में आपका होता है 55 गज। तो इसे आप याद देखिएगा। 1 जरीब में आपका हो जाता है 55 गज और 1 जरीब में आपको बताया था 100 कड़ियाँ होती हैं। तो ये सही मान है, आपको याद रखना है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है और क्षेत्रफल को मापने वाले पैमाने, आइए देख लेते हैं इनको भी, ये भी सभी इंपॉर्टेंट है। तो क्षेत्रफल के मापने वाले पैमाने पर बात कर लेते हैं। तो 1 उनवासी में होता है आपका 24.5025 वर्ग इंच। तो आप इसे याद देखिएगा। आपका 1 उनवासी जो होता है इसमें आपका हो जाता है 24
5025 इंच। तो आप इसे याद रखिएगा दोस्तों। ये सभी जो मान मैं आपको बता रहा हूँ कहीं कहीं पे डिफर कर सकते हैं, कहीं पे भिन्न हो सकते हैं थोड़े से, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। थोड़े से इसमें भिन्नता कहीं कहीं पे देखने पे मिल सकती है विभिन्न स्थानों पे, तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। थोड़े से भिन्नता जो है आपको अलग अलग स्थानों पर देखने को मिल सकती है। तो अगला यहाँ पे है एक कचवांशी आपका क्या हो जाता है, एक कचवांशी हो जाता है आपका 20 उनवांशी के बराबर हो जाता है, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा आपका एक बिसवांशी जो होता है यह एक वर्ग गट्ठे के बराबर होता है, और इसमें जो है एक बिसवांशी में आपका 7.5625 वर्ग गज भी हो जाता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। जो आपका होता है एक बिसवांशी जो होता है आपका एक वर्ग गट्ठे के बराबर होता है, और एक वर्ग गट्ठा जो होता है आपका 7.5625 वर्ग गज के बराबर होता है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद एक कच्चा बीघा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह आपसे पूछा जा सकता है। तो एक कच्चे बीघे में क्या होता है, माने इसका देख लीजिए 6 सही 2/3 बिस्से होते हैं, 6 सही 2/3 बिस्से होते हैं एक कच्चे बीघे में, यानी कि इसमें आपका हो जाएगा 1008 गज और 3 फुट, यानी कि जो एक कच्चा बीघा होता है यह आपका 1008 गज और 3 फुट के बराबर हो जाता है। वहीं 1000 कच्चे बीघे में आपका 843 वर्ग मीटर होता है। एक कच्चे बीघे में आपका 0.0843 हेक्टेयर हो जाता है, और एक कच्चे बीघे में आपका 0.0283 एकड़ हो जाता है। तो ये मान आपको याद रखने, मान आपसे एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे, तो ये मान आपको रटे होने चाहिए। बार बार आप इसको देखते रहेंगे तो ये दिमाग में आपके बैठ जाएंगे। तो एक कच्चे बीघे में 843 वर्ग मीटर 0.843 हेक्टेयर हो जाएगा, 0.2083 एकड़ हो जाएगा आपका एक कच्चे बीघे में, और एक कच्चा बीघा जो होता है आपका 1008 गज और 3 फुट के बराबर होता है। वही अगर हम एक पक्के बीघे की बात करें तो एक पक्के बीघे में आपका हो जाता है एक वर्ग जरीब हो जाएगा। एक पक्के बीघे में आपका 20 बिस्वा होता है। एक पक्के बीघे में आपका हो जाता है 3.25 वर्ग गज हो जाएगा, और एक पक्के बीघे में आपका हो जाएगा 2725 वर्ग फुट एक पक्के बीघे में हो जाएगा, तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा आपका क्या हो जाएगा 2529 वर्ग मीटर भी होता है आपका पक्के बीघे में, यानी कि 2529 वर्ग मीटर भी आपका हो जाता है एक पक्के बीघे में, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला क्या है, क्षेत्रफल में आपका पैमाना देख लेते हैं। एक बिस्वा काफी इंपॉर्टेंट है, तो एक बिस्सा में आपका 20 बिसवांशी होता है, आप ध्यान दीजिएगा। एक बिस्सा में आपका 20 बिसवांशी होता है। एक बिस्से में आपका 20 वर्ग गट हो जाता है। एक बिस्से में आपका 1,96,020 वर्ग इंच हो जाएगा, और एक बिस्से में आपका 1361.25 वर्ग फुट होता है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। वहीं एक एकड़ की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पैमाना है एक एकड़ का। तो एक एकड़ में आपका 4,840 वर्ग गज होता है। एक एकड़ में आपका 4,046.8 वर्ग मीटर होता है। एक एकड़ में आपका 43,560 वर्ग फुट हो जाएगा एक एकड़ में। उसके बाद एक एकड़ में आपका 0.4047 हेक्टेयर हो जाएगा, और एक एकड़ में आपका होता है 1.6 बीघा। तो ये मान आपको याद रखना है, भूलना नहीं है किसी भी हालत में। तो यहाँ पे हमने एकड़ की बात कर ली है। अब हम किसकी बात करेंगे, तो एकड़ के बाद हम बात करेंगे हेक्टेयर की। तो ये बात कर लेते हैं। तो एक हेक्टेयर जो होता है आपका 2.4711 एकड़ के बराबर होता है, आप ध्यान दीजिएगा। जो एक हेक्टेयर होता है आपका यह 2.4711 हेक्टेयर के बराबर होता है, और एक हेक्टेयर में आपका हो जाता है 3.95 बीघा, तो इसे भी आप याद रखिएगा। एक हेक्टेयर में आपका हो जाता है 3.95 पक्का बीघा। इसके बाद एक हेक्टेयर में आपका हो जाएगा 11,960 यार्ड या 10,000 वर्ग मीटर। तो दोनों आपको याद रखना है। एक हेक्टेयर में आपका क्या हो जाएगा 11,960 यार्ड या 10,000 वर्ग मीटर। तो ये दोनों मान आपके होते हैं एक हेक्टेयर के, इनको आपको याद रखना है। इसके बाद एक हेक्टेयर में आपका होता है 11.86 कच्चा बीघा, तो इसे भी आप याद रखिएगा। एक हेक्टेयर में आपका होता है 11.86 कच्चा बीघा, तो इसे आपको याद रखना है। दोस्तों यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो खेती से संबंधित विभिन्न माप व पैमाने बन सकते थे, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते थे, उनको यहाँ पे हमने कवर कर लिया है। आई होप यह जो वीडियो है
आपकी लेखपाल की परीक्षा के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो इस वीडियो को आपको कई बार लगातार देखना है। बार बार जब आप इस वीडियो को देखेंगे या आप इसका नोट्स बना के बार बार रिवाइज करेंगे, तभी ये जो मान है आपके दिमाग में बैठेंगे, क्योंकि ये रटने वाली चीज़ है ये सभी मान। तो इनको आप या तो बार बार वीडियो को देखिए डाउनलोड करके, या ऐसे देखिए, या इसका नोट्स आप बना सकते हैं। नोट्स बना के इसको बार बार आप देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो ये सभी मान जो है आपके दिमाग में छप जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।